उस जमाने के 90 में जब विधायक थे और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद देव थे, तो हम गाड़ी चला रहे थे, तो बगल के साइकिल से एक तो आस्ते आस्ते चला रहे हैं, आके मेरी श्रीमती को कहता है लालू जी के ज़माने में, क्या रानी? तो हम घबरा गए, भाई हम एमएलए हैं, मेरी मिसेज नहीं है। फिर मेरे तरफ आके कहता है कि क्या राजा? उसको लगा कि नया नया कोई है, अपना घूम रहा है। अब सवाल है कि अब लालू जी का राज था, हम संकट में थे, अब हमको समझ में नहीं आया, इधर नई शादी हुई थी, इधर हमको कह रहा है, चुनौती दे रहा है, तो हम गाड़ी रोक दिए। दोनों गाड़ी जो रोक दिए, दरवाजा खोले, हाथ में एक डंडा था, वो भी हाथ में नहीं आया, लेकिन हम क्योंकि लंबा थे तो दोनों हम पर हाथ चला रहा था। ये था लालू जी का। तो हम अपने आप को बचाने के लिए कह रहे थे केशव जी कि हम विधायक हैं, तो हमको कह रहा है कि तुम विधायक हो, तो हम भी विधायक के आदमी नहीं हैं। वो हम कह, उसको लगा जैसे हम कह रहे हैं कि हम विधायक के आदमी हैं, तो भी अपने आप को कह रहा था हम विधायक के आदमी। और सामने में कोतवाली थाना था, श्रीधर मंडल वहां पर थे। किसी ने दौड़ के कहा कि एक विधायक जी हैं जिनको लालू जी के राज में कुछ मनचले तंग कर रहे हैं, वर्दी में कूद करके कोतवाली थाना के गेट से आकर के हमको बचाए और दोनों को पकड़ के ले गए। तो प्रमाण उस समय का जो लोग कहता है कि बिहार क्या था, मैं प्रमाण तो यहाँ श्रीधर मंडल बैठे हुए एसपी साहब। आपको लगता होगा केशव जी कि हम दीघा में हैं तो शहर में हैं, लेकिन पिछले 20 वर्षों में जो राज्य का निर्माण हुआ है, तो आप छपड़ा में भी चलेंगे तो हमारे यहाँ पता नहीं पटना में 24 घंटा बिजली रहता है कि नहीं, लेकिन छपड़ा में भी 24 घंटा बिजली रहता है और एकदम गुणवत्ता वाला बिजली रहता है। अगर केशव जी आप कल लखनऊ जाइएगा तो ये कहिएगा लोगों को कि बिहार में 24 घंटा बिजली रहता है, तो लोग थोड़े शक के निगाह से देखते हैं। तो उसको मैं थोड़ा साधारण बिहार में कह देता हूं। एक ज़माना था कि आप कोई भी यंत्र घर में, चाहे कूलर चलाना हो, चाहे एसी चलाना हो, चाहे टीवी चलाना हो, तो आपको पटना शहर में भी स्टेबलाइजर लगाना जरूरी होता था। आज बिहार के किसी घर में पिछले 20 साल में कोई स्टेबलाइजर नहीं है, और ये सच्चाई है। याद है आप लोगों को? आज किसी के घर में कोई स्टेबलाइजर है क्या? एक अपने आप में सच्चाई है। हम बार बार कहते हैं कि यहाँ से बिहार के विकास, ये तो शहर में है तो शहर के बारे में चुनौतियाँ अलग अलग होती है, लेकिन अगर दीघा का भी थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र हो जो छोटा सा होगा, लेकिन बिहार का एक लाभ जो पटना से निकल के पूरे बिहार में गया है, उसका लाभ, और दीघा में बसने वाले लोग, पटना में बसने वाले लोग, इन सब का अपना गांव भी कहीं ना कहीं होगा। लोग, बिहार की स्थिति ऐसी थी कि शहर की तरफ चले आए, बड़ी संख्या में गांवों से निकल करके घर बना लिया, लेकिन आज का बिहार ऐसा हो गया है कि लोग अब शहरों से निकल करके गांवों में जा रहे हैं, शहर की भी खूबसूरती का मजा ले रहे हैं और गांव की भी खूबसूरती का मजा ले रहे हैं। ये असल बिहार उभर के आ गया है। एक ज़माना हुआ करता था, सड़कों की बात करते, चाहे शहर की सड़कों की बात करें या देहात की सड़कों की बात करें। पटना में, शायद आप लोग पटना में रहते थे तो आपको याद होगा हार्डिंग पार्क। आप लोग को याद है हार्डिंग पार्क बस स्टैंड का? अरे है तो बताइए तो सही। तो हार्डिंग पार्क में कभी कभी आप लोग जाते होंगे मोतिहारी जाने के लिए, दरभंगा जाने के लिए। तो आज से 20 साल पहले एक बस लगा हुआ करता था जिसका नाम था वन डे सर्विस। वो बस के ओनर के ही मालिक को हम लोग जानते थे कि वन डे सर्विस के ये मालिक है। कोई अगर छपड़ा जाता होगा, कोई अगर मेरे गांव अमनौर जाता होगा, मेरी माँ 5 बजे सुबह उस पर बैठती थी और यहाँ से गांव निकलती थी, तो सुबह 5 बजे निकलती थी तो अमनौर की दूरी, मेरा गांव की दूरी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, और शाम के 5 बजे पहुँचती थी। इसीलिए उस बस का नाम था वन डे सर्विस। पता नहीं आप लोग कभी हार्डिंग पार्क में बस देखे थे कि नहीं देखे? आप लोग पुराने लोगों को याद होगा, हम तो बहुत पुराने हो गए इसलिए सब बता रहे हैं। बस का नाम ही, और सबसे क्रेडिबल सर्विस, सबसे बढ़िया सर्विस था जिसका नाम होता था वन डे सर्विस। माने 8-10 घंटा तो लग ही जाता था 70 किलोमीटर पहुंचने में। ये बिहार था। और आज
जब संजीव चौरसिया जी का प्रोग्राम तय हुआ तो मैं यहाँ से उसी गांव में था, और आज से जो एक दिन लगता था मैं वही दूरी 1 घंटे में तय करके आपके बीच में आ गया हूं। यही बयान। लोग नीतीश कुमार को क्यों चुनना चाहते हैं? लोग नीतीश कुमार को इसलिए चुनना चाहते हैं कि एक भरोसेमंद व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी नीयत साफ है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको देख करके लोगों को विश्वास उठता है, एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर पूरे बिहार में एक भावनात्मक लगाव है। मैं तो उनके साथ पिछले 30-35 साल से राजनीति कर रहा हूं, और सवाल कामयाबी का नहीं है। बिहार तो कामयाब हो ही गया, चाहे सड़कों का जाल हो या बिजली का जाल हो या गांव देहात में अन्य विकास के। सवाल विश्वास का है। और आज जो लोग कहते हैं कि हम बार बार दिल्ली और देश के लोगों को यह समझाते हैं कि बिहार बदल चुका है, पटना शहर बदल चुका है, पटना और बिहार का आब हवा बदल चुका है, लेकिन आज भी भारतवर्ष में, केशव जी आप बिहार घूम रहे होंगे, आज से 8-10 दिन पहले वसुंधरा राजे जी में यहाँ आई थी। मध्य प्रदेश की एक बहुत ही विकासशील मुख्यमंत्री हैं। डुमराव महाराज, उनका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि वसुंधरा जी से मेरा पर्सनल लगाव है। मैं उनको पटना से लेकर के छपड़ा होते हुए बक्सर लेके गया, और उसके बाद उनको मैं अपने गांव एक ही दिन में ले गया। उन्होंने कहा मैं तो रास्ते में तलाश रही हूं कि मुझे झोपड़ी दिखाई दे, और बक्सर से लेकर के अमनौर तक, अमनौर से पटना तक एक भी झोपड़ी उनको नहीं दिखाई दिया। यही नीतीश कुमार का बिहार है और यही नरेंद्र मोदी का बिहार। ये सच्चाई है। अगर कोई बिहार के बारे में ये जानने के लिए तैयार नहीं है और सुनने के लिए तैयार नहीं है तो अफसोस है। डीएसपी साहब बैठे हुए हैं, कमाल है। डीएसपी साहब ना, अब एसपी साहब, अरे बाप रे बाप, ये मंडल जी ना, अरे बाप रे बाप, इनकी कहानी सुन लिया मेरे साथ। आप गोरे कैसे इतने दिखने लगे हैं? मंडल जी यहाँ पर, एसपी साहब मंडल जी है ना आप? श्रीधर मंडल सर। श्रीधर मंडल साहब जी, ये तो उस जमाने के हैं जब 1990 में हम विधायक थे, 27 साल की उम्र में। ये कोतवाली के इंस्पेक्टर थे जी सर। और उस समय सिटी एसपी पटना के डॉक्टर अजय थे, जो बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। हम नई शादी हुई थी, सिटी एसपी के यहाँ से हम निकल के आ रहे थे, गाड़ी ड्राइवर नहीं था, और उस समय बिहार में कोई पीएसओ वगैरह नहीं दिया जाता था। हम अपने पत्नी के साथ आ रहे थे, हिमाचल की श्रीमती जी थी, पटना हम आए थे। और मैं इसलिए इस कहानी को जोड़ रहा हूं, हम विधायक थे। कोतवाली के मोड़ पर लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। उस जमाने के 90 में जब विधायक थे और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद दे थे, तो हम गाड़ी चला रहे थे, तो बगल के साइकिल से एक तो आस्ते आस्ते चला रहे हैं, आके मेरी श्रीमती को कहता है लालू जी के ज़माने में, क्या रानी? तो हम घबरा गए, भाई हम एमएलए हैं, मेरी मिसेज नहीं है। फिर मेरे तरफ आके कहता है कि क्या राजा? उसको लगा कि नया कोई है, अपना घूम रहा है। अब सवाल है कि अब लालू जी का राज था, हम संकट में थे, अब हमको समझ में नहीं आया, इधर नई शादी हुई थी, इधर हमको कह रहा है, चुनौती दे रहा है। तो हम गाड़ी रोक दिए, दोनों गाड़ी जो रोक दिए, दरवाजा खोले, हाथ में एक डंडा था, वो भी हाथ में नहीं आया, लेकिन हम क्योंकि लंबा थे तो दोनों हम पर हाथ चला रहा था। ये था लालू जी का। तो हम अपने आप को बचाने के लिए कह रहे थे केशव जी कि हम विधायक हैं, तो हमको कह रहा है कि तुम विधायक हो, तो हम भी विधायक के आदमी नहीं हैं। वो हम उसको लगा जैसे हम कह रहे हैं कि हम विधायक के आदमी हैं, तो भी अपने आप को कह रहा था हम विधायक के आदमी। और सामने में कोतवाली थाना था, श्रीधर मंडल वहां पर थे। किसी ने दौड़ के कहा कि एक विधायक जी हैं जिनको लालू जी के राज में कुछ मनचले तंग कर रहे हैं, वर्दी में कूद करके कोतवाली थाना के गेट से आकर के हमको बचाए और दोनों को पकड़ के ले गए। तो प्रमाण उस समय का जो लोग कहता है कि बिहार क्या था, मैं प्रमाण तो यहाँ श्रीधर मंडल बैठे हुए एसपी साहब।
हम तो आपको एक प्रमाण बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर लोग कहता है कि बिहार, लेकिन अभी भी वो छवि है। मेरी श्रीमती को आज भी वो 20 साल 30 साल पुराना वो याद है कि वही बिहार है, और पूरा भारत यही समझता है कि यही बिहार है। वो इसलिए नहीं कि बिहार में हम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए कि आज जब भी बिहार की चर्चा होती है तो पटना के लोगों को, दीघा के लोगों को, बिहार के लोगों को लालू प्रसाद यादव का चेहरा दिखता है, इसलिए बिहार को पिछड़ा और खराब कहा जाता है। और ये समय आ गया है इस बार, ये अंतिम लड़ाई है उन लोगों की, और बिहार के धरती से लालू प्रसाद जी और उनके उस पूरे उस चेहरे को हमेशा के लिए मिटा देना है और बिहार को बढ़ा देना है। इसलिए हम आपके मंच पर यहाँ बहुत सारी बातें, हम लोग अभियान में लगे हुए हैं। आज कल प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, हमारे लाखों की संख्या में लोग आए थे छपरा में, घोर बारिश के बीच में। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको लग रहा हो कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इतना भीड़ इस बारिश में जुटाया है। हमारे बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे, मैंने उनके काम में कर दिया कि हम लोगों ने कोई भीड़ उड़ नहीं जुटाया है। यह आपका आकर्षण है, बिहार में आपके प्रति समर्पण है, सरकार के प्रति समर्पण है कि इस बारिश में भी इतने लाखों लोग निकल। ये सच्चाई है बिहार की, और उस सच्चाई को हम सब लोगों को समझना होगा कि बिहार बदल चुका है। और लोग कहते हैं कि बिहार डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ही नहीं है, वो तो आप लोग कहते हैं, हम तो उसको बदल दिए। हमारी सरकार डबल इंजन का हवाई जहाज है, अब तो टेक ऑफ करने वाला है। अब बिहार को पूरी दुनिया के नक्शे पर देखा जाएगा, वही सरकार आने वाली है, इसलिए हम लोग आए और यही सरकार बनाने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। चौरसिया जी बढ़िया आदमी है, आप भी तो हमारे ही स्कूल के पढ़े हुए हैं ना, हम लोग एक ही स्कूल के हैं, मेरे जूनियर हैं। तो राजीव प्रताप रूडी अगर बढ़िया आदमी है, सनमाइकल में हम पढ़े हुए हैं, तो ये भी मेरे ही साथ सनमाइकल में पढ़े हुए हैं, अच्छे आदमी हैं, बड़ा भविष्य है ऐसे लोगों के। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को मौका देती है, हमारे लिए बहुत बड़ा है। बैठिए जी, अंतिम रूप से कहना चाहेंगे, पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा होगा, केशव जी, हमने अभी नीतीश कुमार जी के सामने एक जगह मेरे क्षेत्र में कार्यक्रम था, और वो कार्यक्रम इस बार के बिहार का टैग लाइन हो गया। अब आप पूछिए टैग लाइन क्या था। हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार मंच पर थे, संजय झा जी मंच पर थे, कार्यक्रम मेरे क्षेत्र में था, और उस कार्यक्रम में 2 मिनट स्वागत कर ही लीजिए, फिर हम उसके बाद खत्म कर देंगे। हेलो, मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर संजय चौरसिया जिंदाबाद। हमारे बीच में मोहन यादव जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। तालियों की गड़गड़ाहट से हम इनका स्वागत करें। दीघा के मैं आपके आने के पहले हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे भी वापस छपरा लौट के जाना है। कई सारे प्रकरण बताए और कई सारे विषय यहाँ थे जो मुझे लगा कि केशव जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैं इनको बिहार के पृष्ठभूमि के बारे में, अपने जीवन के बारे में, कि यहाँ पर DSP साहब बैठे हुए हैं, 1990 की इस 40 साल की राजनीतिक यात्रा के बारे में मैं कुछ बता रहा था, सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो मैंने वो बहुत सा प्रसंग बताया, कैसे संजीव चौरसिया जी और इनके पिताजी के साथ, और इस 40 साल के राजनीतिक यात्रा में 7 बार सांसद, 1 बार विधायक, ये सब बातें मैं सामान्य रूप से आज के परिवेश में बता रहा। अब थोड़ा सा राजनीतिक विषय आ जाए, क्योंकि अब 2 बड़े बड़े हमारे मित्र और वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं। कल से लोग, पत्रकार लोग एक सवाल पूछ रहा है, आप लोग तो कुछ भी सवाल पूछते हैं,
तो कल से एक सवाल बार बार लोग पूछ रहा है कि साहब तेजस्वी जी का एक मैनिफेस्टो जाहिर हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि रोजगार देंगे। बड़ी अच्छी बात है, रोजगार देना ही चाहिए। और उन्होंने कहा करोड़ों लोगों को देंगे। हमने कहा कि तेजस्वी जी का जो ये मैनिफेस्टो है, एक ही कमी रह गया है इस मैनिफेस्टो में। अगर उन्होंने घोषणा किया है कि हम बिहार के लोगों को रोजगार देंगे, तो तेजस्वी जी को अपना रेट लिस्ट जारी कर देना चाहिए। अब आप पूछेगा रेट लिस्ट का क्या मतलब हुआ? हमारे यहाँ लालू जी का अभी भी केस चल रहा है, जब उन्होंने नौकरी देने के लिए रिश्वत लिया था। तो अगर तेजस्वी जी अपने नौकरी के घोषणा के साथ साथ ये घोषित कर देते कि टीचर के बहाली में क्या लगेगा, इंस्पेक्टर के बहाली में क्या लगेगा, सिपाही के बहाली में क्या लगेगा, डीएसपी के बहाली में क्या लगेगा, तो लोग ज़्यादा भरोसा करते, ना कि उनकी घोषणा। आज किसी को उस चेहरे पर भरोसा नहीं। और सैद्धांतिक रूप से हम लोगों को तय करना है कि इस देश में हम लोग सिद्धांत की पार्टी, सिद्धांत के नेता के साथ रहे या परिवार की पार्टी और परिवार के नेता के साथ रहे। और उनका सिद्धांत उस परिवार में ही। हम तो मोहन जी जिससे ये सब लोग जानते हैं, मैं पिछले 35 से 40 साल से एक ऐसे व्यक्ति से चुनाव लड़ रहा हूं, उनके खिलाफ लड़ रहा हूं, जिससे पूरा बिहार लड़ता है। उससे राजीव प्रताप रूडी छपरा की धरती पर पिछले 40 साल से अकेले लड़ता है। आप लोगों को समझ में नहीं आया? अरे भाई, जिससे लालू जी से जिससे पूरा बिहार लड़ता है, और आज भी पूरे बिहार उसी से आप लड़ रहे हैं, उससे अकेला छपरा की धरती पर 40 साल से राजीव प्रताप रूडी लड़ता रहा है। लालू जी से चुनाव लड़े, उनके श्रीमती जी मुख्यमंत्री थी, उनसे चुनाव लड़े, उनके समधी से चुनाव लड़े और जीते, उन राबड़ी देवी से चुनाव लड़े और जीते। इस बार उनकी बेटी जो सबसे प्रिय थी, जिन्होंने अपना किडनी दिया था, अब पता नहीं है कि उनके खानदान में कितने लोग और बचे हैं जिससे हमको चुनाव लड़ना है। ऐसा भारत और दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा कि एक ही परिवार के सब लोगों के खिलाफ मैं चुनाव लड़ जाऊं। अब मैं शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी चला जाऊं कि एक परिवार से खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति आखिर कौन है। बिहार बदल चुका है, बिहार का परिवेश बदल चुका है, बाहर का माहौल बदल चुका है, और इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मैं अंतिम शब्द यही बोलना चाहूंगा। छपरा की बैठक में नीतीश कुमार थे, एक रैली में संजय झा साहब थे। हमने कहा कि भाई देखिए, अब एक ही नारा है और बिहार का ये टैगलाइन हो गया इस चुनाव के लिए, और पूरे बिहार में एक ही नारा चल रहा है। और यहाँ हम आप लोगों से वो दोहराने के लिए कहेंगे, एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइएगा। हम एक बार बता देते हैं, और बिहार के चुनाव का बस एक ही टैगलाइन है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, यही टैगलाइन है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई, सबसे प्रिय, पढ़े लिखे, मेरे स्कूल के, मेरे सबसे अलग हमारे प्यारे भाई को जिताइए। और सुनते हैं कुछ एक पार्टी है जो इधर उधर घूम करके सांगा समाज के नाम पर कुछ गड़बड़ करने का। हम हैं ना आपके साथ, पूरे बिहार का सांगा आपके साथ है, और मैं ये दागा आपके साथ कहता हूँ, पूरे बिहार का सांगा आपके साथ है। इसलिए आप दिमाग से उतार दीजिए। जब मेरी आवाज़ पर पूरा बिहार तैयार है, तो संजीव चौरसिया तो मेरे छोटे भाई हैं, क्यों ना तैयार हो। बहुत बहुत बधाई। मोहन जी आप आए, सभा में बारिश के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त रहा, आप आए, बहुत बहुत